नमस्कार, मैं रिचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो इस बुलेटिन में हम आपको यूपी से लेकर अन्य राज्यों तक की खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के बारे में। पहली खबर एटा से है, जहां अवागढ़ में जैन धर्म के परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज सत्संग का अवागढ़ में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य श्री के साथ नगर गौरव मुनि श्री शिवदत्त सागर, मुनि श्री हेमदत्त सागर, मुनि श्री मेघदत्त सागर, मुनि श्री पद्मदत्त सागर महाराज का भी नगर आगमन पर भव्य मंगल प्रवेश हुआ। उनके आगमन पर जैन एवं अन्य समाज के बंधुओं ने अपने घरों पर रंगोली बनाकर आचार्य श्री की मंगल आरती उतारकर अभिवादन किया। अश्विनी कुमार जैन ने बताया कि परम पूज्य आचार्य श्री टूंडला में शीतकालीन वाचना के उपरांत फिरोजाबाद से पद विहार करते हुए धर्मनगरी अवागढ़ में श्री 1008 अतिशयकारी भव्य कलशारोहण कार्यक्रम को 8 से 11 फरवरी तक प्रवाहित करेंगे, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश भैया जी रहेंगे। भव्य मंगल प्रवेश में चेयरमैन महेश पाल सिंह, वार्षिक रथ यात्रा कमेटी के अध्यक्ष परमिल जैन सेठी, तरुण कुमार जैन, विपिन जैन कोटकी, यतेंद्र जैन, पारस जैन, चैतन्य जैन, लालजी प्राशु जैन, प्रशांत जैन डैनी आदि सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। अगरिया से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी पहली खबर। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो ललितपुर से आ रही है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कई किसान संगठनों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के बाहर बैठकर अनशन किया। आज अनशन का छठा दिन था। बता दें, सभी किसान बीमा राशि, भ्रष्टाचार सहित मुद्दों के निदान के लिए धरने पर बैठे हुए हैं और मांग पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। जाहिर है, किसान हमारे देश के अन्नदाता होते हैं। अगर उन्हें ही अपनी समस्या का निदान नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्रशासन को उनकी जायज मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि उनकी भरोसा प्रशासन के प्रति बना रहे। खैर, चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो ललितपुर से ही सामने आ रही है, जहां एक महिला अपने बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और पति की खोजबीन के साथ पति को झूठे मुकदमे में फंसाने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला की मांग है कि उसके पति को जल्द ढूंढा जाए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ से आई हैं आप? कृष्णारी से। क्या समस्या लेकर आई? सर, हमारे पति को मालूम नहीं है 1 साल से। क्या है पूरा मामला? उन पे 76 हरिजन लगाया एक औरत ने। फिर क्या हुआ? फिर सर, उनका तो कोई पता नहीं, ना ढूंढ रहे ना कुछ, और हमें परेशान करें जा रहे। हमारे मकान की कुर्की हो गई और वो औरत के झूठे केस पर हमें 1 साल से परेशान कर रही पुलिस प्रशासन। और हमारे पास प्रूफ है कि वो पति ने हमारे पति से पैसा मांगे कि 2 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुम पुलिस पकड़े, तुम केस में फंस रहे, जेल जाओ। और मारवे की भी धमकी दी। सासू पता नहीं है, उन्हें चेक देवे गए थे जखोरा बुलाओ तो आदमी ने, और फिर लौट के नहीं आए कि उसी के पास है कि कहीं चले गए कि कहा। हमें तो 1 साल से फोन भी नहीं आया। क्या आपके पास रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्या बोल रहा था वो बोल रहा कि 2 लाख रुपए दो, नहीं तो जेल जा रहे तुम। तो क्या मांग है आपकी? हम तो यही बोले सर के उसने झूठो फंसा, उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो जाए। हम बिना गलती के भी 1 साल से परेशान है। 2 बच्चन को भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे, पुलिस परेशान कर रही, ना काम कर जा पा रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। देखा जाए तो जहां एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाती है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला को मदद के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, जो काफी चिंता का विषय है। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां लायंस क्लब लखनऊ एक परिवार द्वारा 3 दिवसीय नेत्र एवं दंत परीक्षण शिविर का आयोजन डीपीएस की जानकीपुरम शाखा में किया गया, जिसमें क्लब अध्यक्ष लायन प्रदीप श्रीवास्तव के साथ लायन मनीष श्रीवास्तव, लायन रश्मि श्रीवास्तव के अतिरिक्त मंडल की ओर से वीडीजी फर्स्ट लायन मुकेश जैन, वीडीजी सेकेंड लायन आरसी मिश्रा, पीडीजी लायन विशाल सिन्हा, रीजन लायन पुनीत जौहरी उपस्थित रहे। दंत परीक्षण चंद्रा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सफेदाबाद बाराबंकी की पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवांजलि ग्रोवर एवं उनकी टीम द्वारा किया गया, एवं डॉक्टर शिवांजलि ग्रोवर द्वारा बच्चों को ब्रशिंग और दांतों की देखभाल का सही तरीका भी बताया गया। साथ ही चंद्रा डेंटल कॉलेज ने लायंस क्लब के साथ एक एमओयू भी साइन करने की भी इच्छा व्यक्त की, जिससे लायंस क्लब के सभी क्लब्स के डेंटल चेकअप कैंप्स उनके द्वारा लगाए जाएंगे, जिसे वीडीजी 1 लायन मुकेश जैन द्वारा स्वीकृति दी गई। आगामी वर्षों में डेंटल का ये साझा कार्यक्रम जारी रहेगा।
वहीं नेत्र परीक्षण के लिए डॉक्टर आस्था अग्रवाल एवं उनकी टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में कुल 2582 बच्चों का परीक्षण किया गया। क्लब द्वारा सभी का सम्मान भी किया गया। We had organized an oral health school checkup and awareness camp at Delhi Public School, Jankipuram, for 3 days, and we have examined almost more than 1100 students till now, and most of the children have a very good oral hygiene, and some require treatment जिनको हमने awareness दिया है how to maintain their teeth and their hygiene. So it was a very good experience of giving a camp over here, and we look forward to such camps ahead. ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। देखा जाए तो संस्था की इस सराहनीय पहल से लोगों को काफी सुविधा होगी। दांत संबंधी इलाज के लिए उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अगली खबर संत कबीर नगर से है, जहां ट्रक की चपेट में आने पर 36 वर्षीय एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल धनघटा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनघटा चौराहे पर सोमवार देर रात सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा, जिससे ट्रक के नीचे एक व्यक्ति दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की मदद से ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पीएम रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है और मृतक की पहचान हैसर बाजार के निवासी 36 वर्षीय दिनेश के रूप में हुई है। तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पति की मौत के बाद पत्नी रीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। दिनेश अपने पीछे 2 बेटी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटना में आए दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और ये सभी हादसे लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग सावधान नहीं बरतते हैं और हादसे में बेगुनाह अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये तो थी खबर संत कबीर नगर से। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ, जो सोनभद्र से आ रही है। सोनभद्र के जंगलों में इन दिनों लकड़ी माफियाओं का आतंक पूरी तरीके से व्याप्त है और इनके आतंक के सामने वन विभाग भी नतमस्तक है। लकड़ी माफियाओं के द्वारा वन क्षेत्र में झाड़ियों को काटकर ईंट भट्ठा व्यवसाय को दिया जाता है और इन माफियाओं के द्वारा जंगल क्षेत्र में झाड़ियों की कटान के साथ लगे प्लांटेशन, जिसमें शीशम, साखू, सागौन व अन्य बेशकीमती लकड़ियों के पौधों को भी काटकर भूसा बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वन विभाग के बिना जानकारी के ये काम होता है। बाकायदा वन विभाग के कर्मचारी आसपास रहकर इन माफियाओं के कामों में कोई व्यवधान ना हो, इसकी देखभाल करते हैं, जिससे धड़ल्ले से जंगल का सफाया माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए वहां के ग्रामीणों और मजदूरों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। परमेश ही बतावा, ये लिया के गाड़ी चलावत हो तो हम लोग जंगल में लकड़ी काटत हो जाए, जैसे कुट्टी काटत हो जाए, कोई मना नहीं करत? मालूम नहीं। मना के करी? जंगल विभाग कोई नहीं होत मना करे हैं? को जंगल विभाग कार लोग कटवावत बंद का कर ले। के कटवावत है? के कटवावत है? दीपक। तो दीपक कटवावत हो, कोई मना नहीं करत? विभाग का, वन विभाग का? वन विभाग कही है तब ना मना करी है। हाँ, हाँ। राजनिवान। घर कहाँ है? पिता क्या नाम है? देवरू। देवरू। ये आप लोग जंगल में गाड़ी लेके आए हैं, ये तमाम लकड़ियाँ काटी गई हैं, उतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ काट दी गई हैं जंगल की। मोटी लकड़ियाँ वो पहले ही कटी है, हम लोग नहीं काटे हैं मोटी। आप लोग क्या काट रहे हैं? झाड़ी यही कट रहा है जो है कि ये कौन तुलसी है। ये कौन परमिशन देता है बन तुलसी की? अब ये तो हमको नहीं पता है, जो कटवा रहे हैं वही लोग जाने। कौन कटवाता है? आप लोग कौन बोला? आज आए हैं, कैसे कैसे आज बुला लिया। हम लोग तो ऐसे ही नहीं आते हैं, लेकिन आज चले आए हैं। नहीं तो कौन बुलाया आपको? अरे अब कैसे बताएंगे, ऐसे कि हम लोग क्या जान रहे हैं, उसका नाम ही नहीं जानते हैं। आप नाम नहीं जानते, पता नहीं है, आप चले आए ऐसे काम पे? आज इन लोगों ने बुला लिए तो हम आ गए हैं। चलो भैया, नहीं तो हम नाम कुछ नहीं जानते हैं, आप आ गए यहाँ काम करने के लिए जंगल में? हमको नहीं पता था। वन विभाग नहीं रोकता है? अब हम लोग को तो नहीं पता था, तो कैसे करें। वहीं इस बारे में जब सुकृत रेंज के रेंजर राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
सर, सुकृत वन रेंज में वन तुलसी की कटान हो रही है और उसके साथ साथ पेड़ों की भी कटान हो जा रही है। क्या मामला है सर और क्या कार्रवाई की जा रही है इस पर? कार्रवाई है, जब जाड़े के समय में गांव वाले भी काटते हैं, उसके साथ अभी कार्रवाई की गई है। कोरैया कुछ कटा है, जिस पे आवश्यक कार्रवाई केस काटे गए हैं। सर, एसडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र से एक रोरा नहीं उठना चाहिए, ऐसे में वन तुलसी की कटाई भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जितना संज्ञान में आने पर कार्रवाई होती रहे। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि वन क्षेत्रों में बाकायदे ट्रैक्टर और वो उसको काटने के लिए मशीन लेकर के जाते हैं, वन क्षेत्रों में उसकी कटान कर रहे हैं। गाँव जो है जंगल से जुटे हुए हैं, जब हम लोग देखते हैं पकड़ते हैं, होता है कि भूसा काटने जा रहे हैं, जो संज्ञान में आता है उस पर कार्रवाई की जाती है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। देखा जाए तो जहां एक तरफ योगी सरकार प्रदेश से माफियाओं का सफाया करने की बात करती है, माफिया मानो सरकार को खुली चुनौती देते नजर आते हैं, जैसे उनमें प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं है। वहीं बची कुची कसर विभाग के अधिकारी पूरा कर देते हैं। थोड़े से पैसों के लालच में वो सरकार की नीतियों को पलीता लगाते नजर आते हैं। माफियाओं के साथ साथ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।